अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ अबाउट एयरवेज। ठीक है, एयरवेज क्या है, टाइप्स कौन कौन सी है और इसकी फंक्शन क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की सेशन में कवर करेंगे। सो एयरवे एक डिवाइस है जो कि हम इंसर्ट करते हैं इन ओरोफेरिंग्स एंड nasopharynx। ठीक है, हेल्प टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ एयर पैसेज फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीथिंग। ठीक है, फिर सपोज ये हमारे पास पेशेंट की एयरवे है, तो इसमें हम जो है ना ये पेशेंट का जो है ना वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, फ्रॉम माउथ टू लंग्स। ठीक है, तो इसमें हम ये एयरवे को इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, इस एयरवे का फंक्शन ये होता है कि ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है इसको ओपन रखते हैं। ठीक है, उसको क्लोज होने से इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एयरवे। ठीक है, दो जगहों पर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ओरोपेरिंग्स एंड नेजोपेरिंग्स। ठीक है, ओरोपेरिंग्स के लिए अपनी किस्म के एयरवेज है, जबकि नेजोपेरिंग्स के लिए डिफरेंट टाइप की एयरवे होती हैं। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ एयरवे पेटेंसी। ठीक है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है इसको ओपन रखते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज एक पेशेंट आता है, वो बहुत ज़्यादा ओबीज होता है। ठीक है, या एनी अदर टाइप ऑफ डिफिकल्ट एयरवे होती है। तो इसमें होता क्या है कि जब पेशेंट एनेस्थेटाइज होता है या अनकॉन्शियस होता है, तो इसके जो है मसल रिलैक्स हो जाते हैं, बैक फॉलिंग अप टंग हो जाती है, तो इससे जो है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है ये कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एयरवे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इस एयरवे के इंजर्ड होने के बाद वो जो आपका माउथ है या जो पेरेंजियल ऑर्गन है, बैक फॉलिंग ऑफ टंग है, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट की जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो बंद नहीं होती, डिसैचुरेशन नहीं होती, पेशेंट एपनिया में नहीं जाता। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एयरवे। एयरवे क्या चीज़ है और कौन कौन सी जगहों पर हम इसको इंसर्ट करते हैं और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के एयरवेज पाई जाती हैं। ठीक है, एक ओरोपेरेंजियल एयरवे और दूसरा जो है ना नेजोपेरेंजियल एयरवे। ठीक है, नाम से जाहिर होता है जो ओरोपेरेंजियल एयरवे है इसको हम इंसर्ट करते हैं इन ओरोफैरिंग्स। ठीक है, जबकि नेज़ोफैरिंजियल एयरवे जो होती है इसको हम इंसर्ट करते हैं इन नेज़ोफैरिंग्स। ठीक है जी, इसके अपने इंडिकेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, जबकि नेज़ोफैरिंजियल एयरवे की अपनी इंडिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तीसरा जो किस्म आता है इसका, दिस इज मॉडिफाइड एयरवे। ठीक है, लेरेंजियल मास्क एयरवे एंड कप और ओपेरेंजियल एयरवे। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा, दिस इज अबाउट ओरोफेरेंजियल एंड नेजोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है जी, ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ओरोफेरेंजियल एयरवे। इसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू माउथ। ठीक है, थ्रू ओरोफेरिंग्स। ठीक है जी, जबकि जो नेजोफेरिंजियल एयरवे होती है वो कुछ इस तरह की होती है, उसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू नोज एंड देन नेजो
पेरिंग्स। ठीक है, दोनों का फंक्शन जो है ना वो सेम होता है। ठीक है, एयरवे को, एयर पैसेज को, एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, माउथ को, ओरोपेरिंग्स को, नेजोपेरिंग्स को पैटेंट रखते हैं। ठीक है, ओपन रखते हैं। अगरचे ये पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, या एनेस्थेटाइज्ड है या रिकवरी फेज में है, तो इसके जो ये मसल्स है ये रिलैक्स हो जाते हैं, बैक फॉलिंग ऑफ टंग हो जाती है, तो इसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो कंप्रोमाइज होती है। ठीक है, लेकिन जब हम इस एयरवे को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है वो कंप्रोमाइज नहीं होती। ठीक है जी, तो ये हम जो डिफिकल्ट एयरवे वाले पेशेंट होते हैं, ओबीज होते हैं, फिर इसका अपना एक क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए हम पेशेंट की एयरवे की असेसमेंट करते हैं। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें अकॉर्डिंग टू ये डिवाइस जो है ना वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ओरोफेरिंजियल एयरवे एंड दिस इज नेजोफेरिंजियल एयरवे। ठीक है जी, अच्छा, वन बाय वन इसको पढ़ते हैं कि ओरल फेरेंजियल एयरवे क्या है और नेजोफेरेंजियल एयरवे क्या है। ठीक है, दिस एनाटॉमिकल शेप्ड एयरवे इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ इनटू द ओरोफेरिंक्स above the tongue and maintain the patency of upper airway in the cases of upper airway obstruction caused by decreased level of consciousness इन पेशेंट। ठीक है, सो ओरोफेरेंजियल एयरवे क्या है, हमारे पास एक एनाटॉमिकल शेप्ड एयरवे है। ठीक है जी, जो हम इंसर्ट करते हैं अबव द टंग। फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ अपर एयरवे। ठीक है, इन केसेस ऑफ अपर एयरवे obstruction caused by decreased level of consciousness in patient, जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसके जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, बैक फॉलिंग ऑफ टंग हो जाती है, जिससे एयरवे जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ना इस ओरोफेरेंजियल एयरवे को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, डिक्रीज कॉन्शियसनेस कैन लीड टू, ये आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्शियस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से obstruction of airway क्यों होती है। So loss of pharyngeal tone that can result in airway obstruction by the tongue, epiglottis, soft palate and pharyngeal tissue। ठीक है, सो इस जब ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो बैक फॉलिंग ऑफ टंग हो जाती है, तो ये क्या करती है, इस एयरवे को, अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ठीक है, so to prevent this obstruction and keep patient saturated, so we need a device which is known as airway। ठीक है जी, ओरोफेरेंजियल एयरवे। अच्छा, यूजेस क्या है, सो सबसे पहला जो यूज है, प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयर पैसेज बाय लिफ्टिंग द टंग एंड एपिग्लोटिस अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर पेरेंजियल वॉल। ठीक है जी, तो होता क्या है कि पेशेंट जब अनकॉन्शियस हो जाता है तो इसकी जो एपिग्लोटिस है, टंग है, इसकी स्पेशली टंग की बैक फॉलिंग होती है, तो इससे जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब हम इस एयरवे को प्लेस करते हैं, ठीक है, इन पेशेंट माउथ, तो इससे जो है ना, अच्छा, ये कुछ इस तरह की होती है जिसमें पैसेज होता है फॉर एयर। ठीक है, सो इससे फिर एयर जो है ना पास आउट होता है और पेशेंट जो है ना डीसेचुरेट नहीं हो पाता। ठीक है जी, दूसरा जो है ना, प्रिवेंट बाइटिंग एंड अक्लूजन ऑफ ओरो ओरोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, ये जो एयरवे होती है ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये तो ये जो
ये जो पोर्शन है ये बिटवीन टीथ आता है, ठीक है। और इसमें ऐसे मटेरियल यूज्ड होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। सो अगर पेशेंट जो है ना स्वीजर्स में है या कोई और ऐसी कंडीशन है जो ट्यूब को बाइट कर रहा है, तो हम इस एयरवे को प्लेस करते हैं, जो क्या करता है ये जगह सख्त होती है। अगर पेशेंट बाइट भी करे तो इससे ट्यूब को भी नुकसान नहीं होता और इस एयरवे को भी नुकसान नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट की टंग को भी नुकसान नहीं होता। तो प्रिवेंशन ऑफ बाइट के लिए भी हम जो है ना वो एयरवे को यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, प्रिवेंट द टंग ड्यूरिंग बाइटिंग एंड स्वीजर एक्टिविटीज, ठीक है। क्योंकि ये जो बाइट ब्लॉक वाली एरिया है ये सख्त होती है, ठीक है। तो इससे ट्यूब को भी नुकसान नहीं होता और पेशेंट की जो माउथ है उनको भी नुकसान नहीं होता है, स्पेशली टंग, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फैसिलिटेट ओरोफैरिंजियल सक्शनिंग, provide better mask, fit for ventilation, help insertion of tubular device, suction catheter, rise tube into pharynx and esophagus, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो इससे जो है ना वेंटिलेशन भी बहुत आसानी से होती है, ठीक है। इसको पेशेंट के माउथ में इंसर्ट कर ले और ऊपर जो है ना मास्क रख ले, तो इससे जो है ना वेंटिलेशन बहुत इजी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम जो है ना वो जो कैथेटर है, ठीक है, उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम सक्शनिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है, विदाउट रिस्क ऑफ एनी माउथ इंजरी, ठीक है जी। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हम इसके थ्रू जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं ये एक बिल्कुल क्लियर चैनल है, ठीक है जी। ये बिल्कुल क्लियर चैनल है जिसके थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस जो है ना हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं इनटू एसोफेगस और ट्रेकिया, ठीक है जी, और लैरिंक्स। अच्छा जी, तो टाइप्स ऑफ एयरवे है, ठीक है, ओरल एयरवे, ठीक है। तो ये वेस्टर्स एयरवे है, कॉनल एयरवे है, डिरमैन एयरवे है, सपर एयरवे है एंड ब्रोक एयरवे है, ठीक है। एंड जो है ना वो ड्यूडल एयरवे है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस रेगुलर यूज्ड ऑफ टाइप ऑफ ओरोफैरिंजियल एयरवे, बट द मोस्ट कॉमन टाइप क्या है वो गोडल एयरवे, ठीक है। ये जो गोडल एयरवे है, so it was named after the developer आर्थर ग्यूडल, ठीक है। ये एक अमेरिकन एनेस्थेटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम जो है ना वो इस एयरवे को डिस्कवर किया था, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ग्यूडल एयरवे, ठीक है। अवेलेबल 9 साइजेस में ये अवेलेबल है, फ्रॉम 000 to 6, ठीक है, डिपेंड अपॉन द पेशेंट एज एंड द फिजिक ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। कंपोनेंट क्या है, करोड बॉडी होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक एयर चैनल होता है, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियरली ये बिल्कुल फ्लैट होता है, ऐसे होती है, ठीक है। अगर आप इसके इंटीरियर को देख ले या पोस्टीरियर को देख ले, ठीक है, इसमें कोई क्रस्ट एंड टप नहीं है, बिल्कुल फ्लैट एंड स्मूथ होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लेटरली देख ले तो ये कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, कर्व्ड शेप इसकी होती है, ठीक है। देयर इज ए प्लंज एट द ओरल एंड टू प्रिवेंट oropharyngeal airway from falling back into the mouth, so avoiding further posterior displacement। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं ये प्लंज है, ठीक है जी। तो ये प्लंज जो है ना इसका फंक्शन ये होता है कि ये एयरवे को यहाँ पर रोक देता है, ठीक है, फर्दर नीचे ये नहीं जाती,
क्योंकि जब हम इसको प्लेस करते हैं ऐसे, सो जब ये प्लंज जो है ना ये पेशेंट की लिप्स के साथ टच हो जाती है तो बिल्कुल ये लॉक हो जाती है, फिर ये नीचे नहीं जाती। ठीक है जी। सो ये प्लंज जो है ना इसका फंक्शन ये है कि फर्दर डिस्प्लेसमेंट से इस एयरवे की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ना इसमें जो है ना वो बाइट पोर्शन होता है। बाइट पोर्शन का फंक्शन क्या होता है कि बाइट से इसको प्रिवेंट करता है, और ये हार्ड प्लास्टिक होती है। ठीक है। टू प्रिवेंट अक्लूजन ऑफ एयर चैनल शुड बी पेशेंट बाइट इन द डिस्पाइट, अगर पेशेंट बाइट भी करता है तो इससे जो है ना इस डिवाइस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है ना वो बाइट प्रूफ होती है। ठीक है जी। नॉर्मली अगर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब को ले लें तो अगर उसको पेशेंट बाइट करता है तो उस वो फिर अक्लूड हो जाएगी। ठीक है। उसमें कोई बाइट ब्लॉक नहीं होती। ठीक है जी। सो करोड बॉडी है। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज बॉडी। एंटीरियर पोस्टीरियर अगर हम इसको देख ले ऐसे तो दिस इज प्लेट, और अगर हम लेटरली देख ले सो दिस इज करोड। ठीक है। ये इसका फ्लेंज होता है और ये इसकी टिप होती है। ठीक है। और ये जो है ना बाइट ब्लॉक होता है। ठीक है जी। अच्छा तो अच्छा अब ये काम कैसे करती है? ठीक है। How it works. So the patient airway is kept patterned by the preventing the tongue and epiglottis from falling backward. ठीक है। Oropharyngeal are designed in different sizes to fit the majority of patient from neonates to adult. The air channel should be as large as possible in order to pass suction catheter. A good indication a suitable guard airway can be equivalent to either distance from the patient incisor to the angle of the mandible or the corner of the mouth to the tragus. ठीक है। सो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। ठीक है जी। कि इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं फ्रॉम 000 टू 6। ठीक है। पेशेंट को हम देखेंगे तो जितना जो एयरवे चैनल होता है और जितनी वो बड़ी होगी उतना ही जो है ना पेशेंट के लिए और हमारे लिए ईज होगा। ठीक है। अच्छा अब साइज है तो साइज का हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो ये एक फार्मूला होता है। ठीक है। ये तो पिक्चर मिल जाए। ठीक है। लेट्स सपोज ये इंसाइजर्स है और दिस इज लेंथ ऑफ मैंडिबल। ठीक है। सो हम इंसाइजर से जो ये मैंडिबल की एंगल है, ठीक है, यहाँ तक मेजर करेंगे। ठीक है। और इस हिसाब से फिर एयरवे की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। एक तरीका ये है। ठीक है। दूसरा तरीका जो ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट है तो ये बिल्कुल कॉर्नर है। ठीक है। कॉर्नर से लेकर जो ईयर का निचला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ट्रैगस। ठीक है। सो द कॉर्नर ऑफ द माउथ से लेकर हम मेजर करेंगे टू द ट्रैगस ऑफ द ईयर। ठीक है। जितनी मेजरमेंट आती है तो इस हिसाब से फिर हम एयरवे को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम 000 टू 6। ठीक है। बेस्ड अपॉन दीज
मेजरमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये इंसर्ट कैसे करेंगे। पहले हम जो है ना, ये जो उसकी कर्व बॉडी होती है, ठीक है, इसको हम नीचे ही रखेंगे। ठीक है, पेशेंट को पोजीशन करेंगे, पेशेंट की माउथ को ओपन करेंगे। ठीक है, और इस पोजीशन में फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट की माउथ में ये इंसर्ट करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाद में जब ये इंसर्ट हो जाए तो फिर हम इसको 180 डिग्री पर क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जिसको जो कर्व पोर्शन है वो अपवर्ड है। ठीक है, लेकिन जब हम ये इंसर्ट करते हैं इन पेशेंट माउथ तो फिर हम इसको रोटेट करेंगे और ये जो कर्व सेक्शन उसका होता है हम उसको डाउनवर्ड की तरफ लाएंगे। ठीक है जी। सो ये आप लोग देख लें, इन एडल्ट द गिवडल एयरवे इज इनिशियली इंसर्टेड अपसाइड डाउन with curvature passing quadrant. ठीक है, once partially inserted then rotated through 180 degree and advance until bite block rest between the incisor. ठीक है, पहले जो इसका जो करोट सेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे ये इसका करोट सेक्शन है, तो इसको हम क्वाड्रल रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा इंसर्ट कर दे, ठीक है, लेट सपोज यहाँ तक ये इंसर्ट हो गया, तो फिर हम उसको 180 डिग्री जो है ना वो रोटेट करेंगे। ठीक है जी, और तब तक इंसर्ट करेंगे ये जो बाइट ब्लॉक वाला सेक्शन है ये रेस्ट कर जाए बिटवीन द इंसाइजर्स। ठीक है जी, दिस मेथड प्रिवेंट द टंग बीइंग पुश्ड बैक इनटू द pharynx। ठीक है, causing further obstruction in children often recommended that guided airway inserted in the right way round using tongue depressor or laryngoscope to depress the tongue. This is done to minimize risk of trauma in अच्छा the same technique। अच्छा, तो एक टेक्निक जो है ना वो ये है। ठीक है, जो करोट साइड है वो पहले हम नीचे ही रखेंगे, थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे और फिर उसको 180 डिग्री पर जो है ना वो रोटेट करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो टंग है, ठीक है, ये बैक पुशिंग इसकी नहीं होगी। ठीक है, अगर हम दूसरी तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, रोटेशन नहीं करना चाहते तो फिर हम टंग डिप्रेसर या लेरिंगोस्कोप को यूज करेंगे। ठीक है जी, ये आप साइजेस देख सकते हैं, 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और ये इसकी कलर कोडिंग है। ठीक है जी, क्लियर है, पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट, ग्रीन, येलो, रेड एंड ये इसकी इंसर्शन टेक्निक। Advantages क्या है, so the airway is simple and easy to use and available in all clinic areas. All healthcare professionals should be familiar with these. अच्छा, एक ये जो ओरोफेरेंजियल एयरवे है इसका एक नुकसान ये है कि ये जो सेमी कॉन्शियस पेशेंट होते हैं ये टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ माउथ के अंदर डालते हैं, ठीक है, और पेशेंट जो है ना कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है तो उससे क्या होता है कि गैग रिफ्लेक्स जो है ना वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, सो ड्यू टू एक्टिवेटिंग ऑफ गैग रिफ्लेक्स आपके पास क्या हो जाती है, वॉमिटिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा ब्लाइंड इंजर्शन क्या हो सकता है, इससे ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके अलावा अपर स्पेशली इन अपर एयरवे ट्यूमर्स। ठीक है, तो अपर एयरवे ट्यूमर्स में हम लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा इनकरेक्ट साइजिंग से क्या हो सकता है, टू लॉन्ग से जो है ना वो
बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, ठीक है। सो एक तो इंजरी की चांसेस भी है, दूसरा जो है ना वो पुश द एपिग्लोटिस और द लारिंजियल एंजाइम, ठीक है। तो अगर टू लॉन्ग है तो ये मसला हो सकता है, टू शॉर्ट है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर जो टंग है उसको बाईपास ही नहीं करेगी, ठीक है। तो डिसेचुरेशन फिर होगी इन कंडीशन में अगर टू शॉर्ट है या टू लॉन्ग है, ठीक है। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एब्सोल्यूट, ठीक है, लेकिन फेशियल ट्रॉमास में आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और अच्छा, पेशियल ट्रामा में या अगर पेशेंट की माउथ में कोई भी कंटेंट है तो आपने फिर ये इंसर्ट नहीं करनी, क्योंकि इससे होगा क्या कि कोई भी चीज़ अगर पेशेंट के माउथ में है और फिर आपने एयरवे को डाला तो वो डायरेक्ट जो है ना वो नीचे चली जाएगी, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है। नेजोफेरिंजियल एयरवे के बारे में पढ़ते हैं कि नेजो फेरेंजियल एयरवे क्या है, ठीक है। सो फंक्शन जो है ना सेम है, ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसको हम इंसर्ट करते हैं इन नेजोफेरिंग्स विद द हेल्प ऑफ नेयर्स, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। The airway is inserted through nose into nasopharynx, bypassing the mouth and oropharynx. The distal end is just above the epiglottis and below the base of tongue. ठीक है, most commonly used in emergency situation but may be used in anesthetized patient who have poor mouth opening. ठीक है, also sometimes used to facilitate regular suctioning of oropharynx using a सक्शन कैथेटर, ठीक है। तो ये नेजोफेरेंजियल एयरवे हम एक्सर्ट करते हैं थ्रू नोज, ठीक है, इनटू नेजोफेरिंग्स, और कहाँ पर प्लेस करेंगे, जस्ट अबव द एपिग्लोटिस एंड बिलो द बेस ऑफ टंग, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इफ पेशेंट की जो है ना माउथ ओपनिंग नहीं है, ठीक है, ट्रेसमस है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट की माउथ ओपनिंग नहीं हो रही तो फिर हम नेजोफेरेंजियल एयरवे को ही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी। इंडिकेशन क्या है, सो इंडिकेशन हमने पढ़ा कि कौन कौन से कंडीशन में हम एयरवे को यूज करेंगे, ठीक है। एक जो है ना पुअर कॉन्शियसनेस लेवल है, ठीक है, ओबीज पेशेंट है, डिफिकल्टी एयरवेज है, ठीक है। सो इन सारी कंडीशन में हम नेजोफेरेंजियल एयरवे को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसका फायदा ये है कि ये वेल टॉलरेटेड है इन सेमी अवेक पेशेंट एज कंपेयर टू ओरोफेरेंजियल एयरवे। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ओरल को और नेजोफेरेंजियल को, सो दिस इज वेल टॉलरेटेड, क्योंकि वो जो ओरोफेरेंजियल एयरवे होती है वो एक्टिवेट करती है गेग रिफ्लेक्स को, ठीक है। जबकि ये जो है नेजोफेरेंजियल एयरवे, तो ये हम नोज में प्लेस करते हैं तो वो गेग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट नहीं करेगी, ठीक है। सो ये हम सीवी अवेक पेशेंट में यूज कर सकते हैं, जबकि ओरोफेरेंजियल एयरवे जो है ना नॉट वेल टॉलरेटेड, और क्या होता है गेग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और इसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है जी। तो कंसिडर स्पेशली इफ माउथ कैन नॉट बी ओपन लाइक ट्रॉमा एंड ट्रिस्मस। ट्रिस्मस हम कहते हैं एक टाइप ऑफ कंडीशन होती है, इसमें सारे मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जॉ लॉक, तो इसमें पेशेंट की जो माउथ है फिर ओपन नहीं होती, या ओरोफेरेंजियल एयरवे हैज नॉट रिलीव्ड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये ऑब्स्ट्रक्शन है जो ओरोफेरेंजियल एयरवे से दूर नहीं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, प्लाइंज है, इसकी बॉडी है, और ये इसका बेवल होता है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड की तरफ
होता है। ठीक है जी, तो राउंड करोट शेप बॉडी है, लेफ्ट फेसिंग बेवल है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेंज है, ठीक है। और एक सेफ्टी पिन भी हम इसमें डालते हैं ताकि ये जो है ना डायरेक्ट नीचे चला ना जाए, ठीक है। ये जो है ना इंसर्टिंग टेक्निक है, ठीक है। पहले आप जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ये कॉर्नर ऑफ द माउथ से लेकर ट्रेगस तक जो है ना मेजर करेंगे, ठीक है। एयरवे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको लुब्रिकेट करोगे विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेटिंग जेल, ठीक है। पेशेंट की पोजीशनिंग करोगे, फिर जो है ना इसको इंसर्ट करोगे, ठीक है जी। ये इंसर्ट करोगे, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद जो है ना सेफ्टी पिन प्लेस करेंगे और इसको सिक्योर करेंगे, ठीक है जी। अल्टरनेटिव है, ठीक है, सक्शनिंग भी हो सकती है, वेल टॉलरेटेड है इन सीमी अवेक पेशेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। साइज जो है ना, जो एस्टिमेटेड साइज होता है, तो एवरेज हाइट फीमेल के लिए 6 साइज हम यूज करते हैं, जबकि मेल के लिए हम 7 यूज करते हैं, ठीक है। Once lubricated, inserted through the near R2 left facing bevel is designed to ease the insertion into right nostril, ठीक है। तो राइट नोस्ट्रल में हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है जी। जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसका जो डिस्टल एंड है, ठीक है, तो वो बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ सॉपलेट आना चाहिए, नॉट बियॉन्ड द एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। So the length of airway needed to be estimated as the distance from the tragus of the ear to the tip of nostril plus 1 inch, or distance from the tip of mouth to the meatus of the ear, ठीक है। सो अच्छा, ये प्लेसमेंट जो होती है ये सारी आपकी जो है ना डिपेंड करती है आपकी लेंथ पर, ठीक है। जब आपने सही लेंथ जो है ना मेजर किया हो तो ये अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगी, ठीक है। सो लेंथ मेजर करने के लिए ये तरीका होता है, ठीक है। आपने ये जो कॉर्नर ऑफ द माउथ है इससे लेकर ट्रेगस तक आपने मेजर करना है, और इन टर्म ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे +1 आपने ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है? स्कल फ्रैक्चर, ठीक है। स्कल फ्रैक्चर में आप न तो नेजो ट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं और ना नेजल एयरवे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इससे जो है ना ये डायरेक्टली डिसलॉज हो सकती है इनटू द स्कल, ठीक है जी। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन, नेजल डिफॉर्मिटी, पोलिप्स एंड सेप्सिस में भी आपने नेजल एयरवे को इंसर्ट नहीं करना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ट्रामा टू नोज, नैरोफेरिंक्स और अपर एयरवे, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ एयरवे इनटू नोज, ये डायरेक्टली नीचे जा सकती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी पिन या इसमें एक प्लेन जाता है जो इसको फर्दर नीचे डिस्प्लेसमेंट से रोकती है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ फॉल्स पैसेज कैन वर्सन एयरवे, अगर आप ये फॉल्स पैसेज में चली गई तो फिर एयरवे भी ब्लॉक होगी, डिसेचुरेशन भी होगी, और इसके अलावा जहाँ पर चली गई है वहाँ के स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एयरवे, ठीक है। इफ एनीवन हैव एनी कंसर्न अबाउट टुडे लेक्चर, so feel free to ask. Thank you very much.